और दफ्तर सेम जगह। सुबह कोई प्रेशर नहीं, 9 बजे बैठक है, 8:55 तक सो सकते हो। और यही घर से काम वालों की काम की क्षमता को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो घर से काम में भी 6 बजे उठते हैं, वो उन 2-3 घंटों में जब कोई बैठक नहीं, कोई संदेश नहीं, अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं। और जब 9 बजे दफ्तर स्टार्ट होता है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले से डन होता है। बैठक, संदेश, ये सब मैनेज होता है। लेकिन असली काम वो हो चुका। ये घर से काम में खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर से काम में स्ट्रक्चर नहीं होता, और जो खुद अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आगे जाते हैं। 6 बजे उठना वो स्ट्रक्चर है। यार, एक और एंगल, रिलेशनशिप्स। तुम्हारे घर में या तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी कभी टेंशन क्यों होती है? एक बड़ा कारण तनाव। और तनाव कहाँ से आता है? रश्ड डे से, नो टाइम से, टायर्ड होने से, परेशान होने से। जब तुम 8 बजे रश्ड उठते हो, तनाव में दिन होता है, थके हुए घर आते हो, तो पेशेंस नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हो, घर में टेंशन आती है। लेकिन जब 6 बजे उठते हो, कसरत हुई, दिमाग साफ है, डे काम का था, ताकत है, तो घर आते हो, मौजूद होते हो, धैर्यवान होते हो, प्यार से होते हो, और रिलेशनशिप बेहतर होता है। यह सीधेली कनेक्टेड है। सुबह दिनचर्या, बेहतर मन, बेहतर रिलेशनशिप्स। यार, एक और प्रैक्टिकल सुझाव जो इंडिया में खास तौर पर हेल्पफुल है। तुम्हारे घर में जब 6 बजे सब सो रहे होते हैं, वो टाइम सिर्फ तुम्हारा होता है। नो मम्मी आस्किंग चाय पियोगे, नो पापा आस्किंग यह कब होगा, नो नोटिफिकेशंस, नो डिमांड्स, बस तुम। और उस शांति में जो काम होता है वो दिन के किसी भी वक्त नहीं होता, क्योंकि दिन में हमेशा कुछ न कुछ होता है। कोई आता है, कोई कॉल करता है, कोई संदेश करता है। इस साल पर एक सबसे बढ़ते, लेकिन सुबह 6 बजे इंडिया सो रहा होता है और तुम जाग रहे होते हो। वो शांति, वो पीस, वो ध्यान, यही तुम्हारा महाशक्ति है। यूज करो। यार, एक और बात जो शायद तुमने कभी इस एंगल से नहीं सोची, तुम्हारी मम्मी जो रोज सुबह 5-6 बजे उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, घर का काम करती हैं, बिना किसी से कहे, बिना किसी जोश की जरूरत के। यार, तुम्हारी मम्मी पहले से ये कर रही हैं और वो उससे कंप्लेन नहीं करती, वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा भविष्य है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 6 बजे वाला अलार्म है। अगर मम्मी 5 बजे उठ सकती हैं, तुम 6 बजे उठ सकते हो, बिना बहाना के। यार, अब बहुत सिंपल, आज रात जब सोने जाओ, फोन को दूसरे कमरे में रखो, अलार्म सेट करो 6 बजे, और एक कागज पर लिखो, कल सुबह 6 बजे उठकर मैं यह एक काम करूंगा। और वो एक काम लिखो, कल सुबह अलार्म बजे उठो, पानी पियो, बाथरूम जाओ, बाहर नहीं आना, वापस बिस्तर पर नहीं जाना। बस यह पहले दिन बस इतना काफी है। और फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, एक एक दिन, और 21 दिन बाद तुम्हें समझ आना होगा, यार ये तो हो रहा है, यार मैं बदल रहा हूँ, यार ये तो काम करता है। और वो समझ, वो सबसे बड़ा जोश है जो किसी वीडियो से नहीं मिलता, जो खुद करने से मिलता है। तो जाओ, आज रात अलार्म सेट करो 6 बजे, और कल उठो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस 6 बजे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यह था नेपोलियन हिल सिर्फ तुम्हारे लिए। यार, एक और चीज बार की जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हारे दोस्त या रिलेटिव्स जो सक्सेसफुल हैं, उनकी एक कॉमन बात होती है, वो लोग अपनी सुबह के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब कोई उनकी सुबह को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई कॉल नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पक्का करना में नहीं। सुबह के वो घंटे सिर्फ उनके। और यह सेल्फिशनेस नहीं है, यह विजडम है, क्योंकि वो जानते हैं उन घंटों में जो होता है वही उनकी जिंदगी बनाता है। और तुम्हें भी यह सीखना होगा। मेरी सुबह मेरी है। रात को कोई बुलाए, यार कल सुबह जल्दी आ जा, तुम बोलो, यार मुझे कुछ काम है सुबह, क्योंकि सच में है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा भविष्य। यार, एक और बात संख्या से, इंडिया में एवरेज पर्सन रोज 3-4 घंटे फोन पर बिताता है। इसमें से रात का 1 घंटा अगर कम करो, रात 12 की जगह 11 बजे सो जाओ, सुबह 8 की जगह 7 बजे उठो। अभी रात 11 बजे 7 बजे, यह 8 घंटे। फिर धीरे धीरे रात 10 सुबह 6, यह भी 8 घंटे। सेम नींद, लेकिन पूरी तरह अलग सुबह। यार, तुमने कोई नींद कुर्बानी नहीं की, बस टाइमिंग शिफ्ट की, और उस शिफ्ट से 2 एक्स्ट्रा घंटे मिले रोज, जो तुम्हारे हैं। और उन 2 घंटों में जो भी तुम चाहो वो बनाना करो। यार, एक आखिरी बात मैं तुमसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ,
कितने साल हो गए तुम्हें यह सोचते हुए, यार कुछ बदलना है, जिंदगी बेहतर होनी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, और हर साल नया साल पर एक संकल्प। इस साल जल्दी उठूंगा, इस साल हेल्थी रहूंगा, इस साल कुछ बनाना करूंगा। और फरवरी में वही पुरानी दिनचर्या। यार ये आदत, ये तुम्हारी जिंदगी है, और हर साल जो निकल रहा है वो वापस नहीं आता। 22 साल के थे गए, 25 के थे गए, 28 के हो यह भी जाएंगे। लेकिन अभी इस मोमेंट में तुम्हारे पास चॉइस है। आज रात वो आदत तोड़ो, अलार्म सेट करो 6 बजे का, और कल उठो। एक दिन, बस एक दिन, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और 21 दिन बाद तुम वो इंसान होगे जो 6 बजे उठता है। और उस इंसान की जिंदगी अलग होती है हमेशा। कमेंट में अभी लिखो, आज रात मैं वक्त बजे सोऊंगा और कल वक्त बजे उठूंगा। ये तुम्हारा अपने आप से वादा है, रखना, क्योंकि तुम उस वादे के लायक हो। तुम्हारा भविष्य उस वादे का इंतजार कर रहा है। जाओ, शुभकामनाएं। नेपोलियन हिल हमेशा तुम्हारे साथ। यार एक और जरूरी बात, जो लोग कहते हैं यार रात को नींद नहीं आती, यार रात को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि 9-10 बजे से फोन देख रहे हो, नीली रोशनी आ रही है, दिमाग जागृत हो रहा है, शरीर को लगता है अभी दिन है। मेलाटोनिन जो सोने का हार्मोन है बनता नहीं, इसलिए 12 बजे तक नींद नहीं आती। इसलिए रात के 1 बजे सोते हो, इसलिए 8 बजे उठना पड़ता है। इसलिए जिंदगी वहीं रह जाती है। हल बहुत सीधा है, रात को 9 बजे के बाद फोन नहीं। सच में 1 हफ्ते कोशिश करो, 9 बजे के बाद फोन बंद। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं। थोड़ा पढ़ो या सीधे सो जाओ। 1 हफ्ते में शरीर ढल जाएगा, 10 बजे नींद आने लगेगी, 6 बजे उठना आसान हो जाएगा। इसलिए रात की दिनचर्या उतनी ही जरूरी है जितनी सुबह की। दोनों साथ चलते हैं। रात 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो। 8 घंटे नींद पूरी, कोई कुर्बानी नहीं, बस वक्त बदला, और उस एक बदलाव से पूरी जिंदगी बदल जाती है। यार एक और बात, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से कुछ कर रहे हैं, नौकरी भी है, कोई अलग काम भी है, या परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, उनके लिए सुबह के 2 घंटे सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्योंकि दफ्तर के बाद थकान है, छुट्टी के दिनों में परिवार है, दोस्त हैं, योजनाएं हैं, रात को नींद है। तो कब करें? सुबह, जब सब सो रहे हों, जब कोई रोके नहीं, जब दिमाग सबसे तरोताजा हो। वो 2 घंटे उनके लिए हैं जो असल में कुछ बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ 9 से 5 नहीं जीना चाहते, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। अगर तुम उन लोगों में हो तो सुबह 6 बजे तुम्हारा वक्त है। इसे इस्तेमाल करो रोज, बिना किसी बहाने के। यार एक आखिरी बात जो मैं तुम्हें देने आया हूँ, यह वीडियो देखकर अभी तुम्हारे अंदर जोश है अभी, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा वो जोश नहीं होगा, सिर्फ नींद होगी, और वो स्नूज बटन होगा, और तुम्हारा दिमाग कहेगा बस 5 मिनट और। उस पल में यह वीडियो याद करना, वो कमेंट याद करना जो तुमने किया, वो वादा याद करना जो तुमने खुद से किया, और उठना बिना सोचे, पैर जमीन पर, पानी पीना, बाथरूम जाना। बस यही है पहला कदम, और एक बार जो पहला कदम हो जाता है बाकी सब अपने आप होता है। तो कल सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा और तुम उठोगे, क्योंकि तुमने आज फैसला कर लिया, और जो फैसला कर लेता है वो हो जाता है। जाओ, यह था नेपोलियन हिल तुम्हारे लिए हमेशा। यार एक बात और, जो लोग 6 बजे उठते हैं उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद फैसला किया, मेरी जिंदगी मेरी है, मेरा वक्त मेरा है, मेरा भविष्य मेरा है, और वो फैसला सिर्फ उनका था। यह फैसला अब तुम्हारा है। कल सुबह 6 बजे जाओ। यार आज की रात जो तुम करोगे वो तुम्हारी जिंदगी का बदलाव का मोड़ हो सकती है, या फिर एक और रात हो सकती है जैसे हजारों पहले हो चुकी हैं। तुम तय करो, फोन रखो, अलार्म लगाओ 6 बजे का, और कल उठ जाना। क्योंकि जब तुम 6 बजे उठोगे और बाहर निकलोगे और देखोगे कि दुनिया अभी सो रही है, तो एक एहसास आएगा, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयान नहीं होता। मैं आगे हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद चला रहा हूँ, यह मेरा वक्त है। वो एहसास वही है जो कामयाब लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, और वो एहसास तुम्हें भी मिलेगा। कल सुबह 6 बजे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेपोलियन हिल सिर्फ तुम्हारे लिए। यार एक बात हमेशा याद रखना, सुबह 6 बजे का अलार्म यह सिर्फ एक अलार्म नहीं है,
यह तुम्हारा अपने आप से एक वादा है। मैं गंभीर हूँ। मैं अपनी जिंदगी को सच में जी रहा हूँ। मैं वो करूंगा जो करना चाहता हूँ, और एक बार जो